तो हम लोग आंदोलन फिर से करेंगे 2 जुलाई को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से हम लोग वैसे ही निकलेंगे। भीड़ दिखाकर, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ का ही असर होता है, हम वहाँ संख्या ही दिखाते हैं कि इतनी संख्या में हम लोग उतरे हैं सड़क पे। देखिए 2 अधिकारी फोन किए कि इस मामले में आप लोग क्या कर रहे हैं, आगे 3-4 लोग फोन किए तो बोल रहे हैं अगर नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू कर दे तो हम उनके लिए वोट मांगेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एस्ट न्यूज। देखिए आए दिन बिहार में जो बहालियां आ रही है, शायद ही ऐसी कोई बहाली है जो बिना विवाद के निकल जाए। किसी में क्वेश्चंस आउट हो जाते हैं, तो कभी डोमिसाइल को लेकर विवाद उठता है, तो कभी अचानक से नियम बदल देने से अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक आवाज है, हमेशा से जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज बने रहे हैं छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। एक बार फिर से पटना में नजर आ रहे हैं, कुछ दिन पहले भी पटना की सड़कों पर थे और जेपी गोलंबर तक इनका जो कह सकते हैं कार्यक्रम था वो पहुंचा और उसके बाद वहां से डेलीगेशन इनका जो है वो कहा गया कि सीएम से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन की। इस बार क्या है, हम इस चीज को जानना चाहेंगे। देखिए इस बार पहले से ज्यादा की संख्या में आंदोलन में छात्र छात्राएं आने वाले हैं, क्योंकि 5 नवंबर को देखिए 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग आंदोलन था, तो सीएम साहब उस दिन नहीं मिले थे, नहीं दरभंगा में थे कार्यक्रम में। और हम लोग को उम्मीद थी कि आंदोलन के बाद 10 दिन 12 दिन में जल्द से जल्द डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा और TR4 की वैकेंसी भी आ जाएगी डोमिसाइल के साथ। BSSC CGL4 दरोगा की नई वैकेंसी सब डोमिसाइल के साथ आ जाएगा। STT भी डोमिसाइल के साथ विज्ञापन निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी जो स्कूल में बहाली होना है उसके लिए नियमावली बना, उसमें सिर्फ डोमिसाइल की बात कही गई है। बाकी अब देखिए स्पेशल टीचर का निकला, उसमें डोमिसाइल लागू नहीं है। TR4 की वैकेंसी का कोई था पता नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि अब 2028-29 में आएगा वैकेंसी लोकसभा चुनाव से पहले, तो ऐसा लग रहा है। तो इसलिए अब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं कि अगर TR4 BPSC TR4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी सरकार निकाले, BSSC CGL4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए, STT का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ जल्द निकाला जाए। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, BTech, ANM GNM माने हर तरह की जो बिहार की सरकारी नौकरी से संबंधित है उसमें डोमिसाइल लागू किया जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग 2 जुलाई को फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। जो 2 जुलाई को 10 बजे पटना कॉलेज से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे और पहले से कई गुना ज्यादा संख्या होगी इसमें छात्रों की, छात्राओं की। कि जिस तरह से हमारे पास फोन आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ आने वाली है। और आपके चैनल के माध्यम से हम स्टूडेंट से कहना भी चाहते हैं, बिहार के समस्त स्टूडेंट से, कि आप अगर घर बैठे रहिएगा तो वैकेंसी भी नहीं आने वाली है। TR4 BSSC CGL4 दरोगा इस सब की, STT सब का कोई का वैकेंसी नहीं आने वाला, विज्ञापन नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आना होता तो अब तक आ गया होता। तो सरकार की मंशा है बहाली को लटका के रखना, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर तो कोई भी सरकार बने वो तुरंत बहाली देने वाली है नहीं। वो अगला चुनाव जब आएगा, लोकसभा चुनाव 29 में है, तो 28 के जुलाई अगस्त में वैकेंसी दिया जाएगा। तो इसलिए हम अभ्यर्थियों से भी अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, इसी 3-4 महीना में मिले, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, BSSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन के लिए कर रहे हैं, STT की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी वैकेंसी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप 2 जुलाई को आइए पटना कॉलेज सुबह 10 बजे। क्योंकि ये पूरे बिहार की लड़ाई है, ये डोमिसाइल की लड़ाई पूरे बिहार की लड़ाई है। सभी बहाली में हम लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं और साथ में नई वैकेंसी भी, जितने भी सरकारी पद खाली हैं उन सब पे नई वैकेंसी निकालने की भी मांग है। और खासकर BPSC TR4 विथ डोमिसाइल, BSSC CGL4 विथ डोमिसाइल, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, STT डोमिसाइल के साथ। तो सभी अभ्यर्थियों को आना होगा। नहीं आइएगा तो फिर देखिए हम तो कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं कि कार्यकर्ता के साथ हम आंदोलन करेंगे। हम तो अभ्यर्थियों के कहने पे ही आंदोलन करते हैं। अगर अभ्यर्थी नहीं आएंगे, बिहार के स्टूडेंट्स भीड़ नहीं दिखाएंगे, देखिए 5 जून को भीड़ थी, तो जितनी भीड़ थी उसके अनुसार देखिए 3 बहाली में लागू कर दिया गया डोमिसाइल। अगर 2 जुलाई को 5 जून की अपेक्षा 10 गुना 20 गुना ज्यादा भीड़ हो जाए तो देखिए शिक्षक भर्ती, BPSC TR4 BSSC CGL4 दरोगा, सिपाही, STT सब में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। मतलब इस बार का जो आंदोलन है काफी बृहत होने वाला है। अलग अलग तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सब एक साथ आएंगे। बिल्कुल सब आएंगे साथ में। और चूंकि
देखिए पहले क्या था कि कुछ कंफ्यूजन 5 जून के आंदोलन में था। बहुत लोग स्टूडेंट्स को लगा कि ये सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए हो रहा है, तो उसमें शिक्षक भर्ती वाले ही शामिल थे। जो सच्चाई है, कुछ स्टूडेंट थे दरोगा के, थे कुछ बीएसएससी के नाम मात्र के, लेकिन अधिकतर उसमें शिक्षक भर्ती के ही शामिल थे। लेकिन अब क्या है, जिसे हम सब जगह मीडिया में बोले हैं, सब जगह बोले हैं कि भाई ये डोमिसाइल पूरे बिहार के लिए है, बिहार के सभी भर्ती में लागू करवाने के लिए है। तो अब स्टूडेंट्स पहले से ज्यादा जागरूक हो गए और दरोगा वाले जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल 4 की कर रहे हैं, एसटीईटी की कर रहे हैं, सभी फोन कर रहे हैं कि नहीं हम लोग ये 2 जुलाई को आएंगे, 5 जून को नहीं आकर गलती किए तो उस गलती को नहीं दोहराएंगे, हम 2 जुलाई को आएंगे। तो पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और हम अपील भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए। और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी कोचिंग शिक्षकों से हम अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि 2 जुलाई को सुबह से रात तक, यानी 2 जुलाई को आप कोचिंग बंद कर दीजिए। 2 जुलाई को कोचिंग बंद कर पूरा कोचिंग बंद कर दीजिए। अगर जिला से स्टूडेंट्स आएंगे तो कोचिंग तो बंद रहेगा, तभी ना आएंगे। कोचिंग खुला रहेगा तो उनका क्लास छूटेगा, तो इसलिए एक दिन कोचिंग बंद कर दीजिए। और पटना के जितने कोचिंग शिक्षक हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि 9 बजे से लेके 4-5 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए। 9 बजे से 4-5 पूरे बिहार के चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी और जहां पढ़ने जाते हैं अभ्यर्थी, वो सभी कोचिंगों को स्थगित किया जाए। बिल्कुल, कोचिंग, चूंकि लड़ाई स्टूडेंट्स की ना, आप मान लीजिए कोई कोचिंग शिक्षक पढ़ा रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए 3 साल से पढ़ा रहे हैं, वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तो क्या पढ़ाई करके होगा भाई? शिक्षक का भी नुकसान है। शिक्षक का भी नहीं आ रहा है। 1 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, एक ही स्टूडेंट 4 कोचिंग में जाके टेस्ट दे रहे हैं। उसी तरह दरोगा की देखिए वैकेंसी नहीं आई है, 3 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। एसटीईटी का देखिए तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं, विज्ञापन नहीं आ रहा। तो लड़ना पड़ेगा, वैकेंसी निकलवाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा, डोमिसाइल लागू करने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग आइए, ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। और आप लोग भीड़ नहीं दिखाइएगा तो हम फिर आगे से हम भी छोड़ देंगे, आंदोलन के नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल आंदोलन कर नहीं रहे ना। पॉलिटिकल आंदोलन होता है तब ना जबरदस्ती है, लोग 10 गो कार्यकर्ता 20 गो लेके अपना बैठ गया, भीड़ दिखा दिया, भीड़ दिखा। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं ही नहीं, हम तो अभ्यर्थियों के कहने पे आंदोलन कर रहे हैं। तो ये अभ्यर्थियों के हक की, और सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि लाखों छात्रों के हित में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। हम लोग सरकार के विरोधी कतई नहीं है, सरकार जहां अच्छा काम करती है हम लोग तारीफ करते हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया, हमने तारीफ किया पिछले मंगलवार को। आज देखिए, आज कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि हर गांव में विवाह भवन बनेगा, जहां गरीब लोग, जो लड़कियों की शादी होती है तो विवाह भवन बुक करना पड़ता है, या जगह नहीं होता है तो दिक्कत होता है, तो हर गांव में जैसे पंचायत भवन होता है वैसे विवाह भवन बनेगा। तो ये अच्छा, सरकार का अच्छा पहल है, गरीब लोगों को बहुत मदद मिलेगा। बिल्कुल, तो ये अच्छी पहल है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। तो जहां भी अच्छा काम होता है, चाहे कोई भी सरकार में हो, किसी भी सरकार के द्वारा हो, अच्छा काम तो हम लोग तारीफ करते हैं। तो मिसाल लागू जो सरकार कर दे हम लोग उनकी तारीफ करेंगे, उनके पक्ष में हम लोग वोट भी करेंगे। हम तो खुलेआम ये बोल रहे हैं, अगर नीतीश कुमार जी जो मिसाल लागू कर दे तो हम उनके लिए वोट मांगेंगे। अब इससे ज्यादा क्या बोला जाए। एक बड़ा युवा जन समर्थन आपके साथ भी होगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। सवाल मेरा ये होगा कि डोमिसाइल को लेकर बातचीत चल रही है कि डोमिसाइल पे ही कहीं ना कहीं मामला घूम फिर के पहुंच रहा है। आखिर क्या ऐसा है डोमिसाइल को लेकर कि कुछ समय पहले उसको हटाया गया, फिर कुछ बहाली में आया है, फिर आगे की बहाली को लेकर इस पर कोई बातचीत नहीं। आखिर क्या खेल चल रहा है? देखिए, अभी हो क्या रहा है ना, बिहार से बाहर कई राज्यों में डोमिसाइल लागू, यानी कि वहां बिहार के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष डोमिसाइल हो गया। कुछ कंडीशन लगा दिया गया कि 10th 12th वही के उसी राज्य के बोर्ड से होना चाहिए, 5 साल से उस राज्य का निवासी होना चाहिए। मैंने अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का कंडीशन लगाया गया। किसी राज्य में कि मैक्सिमम 5% ही बाहरी आ सकते हैं, लेकिन बिहार में क्या है, कोई मतलब कंडीशन नहीं है, कोई भी जनरल कैटेगरी में आ सकता है। तो उसका नुकसान SC OBC जनरल सबको हो रहा है, यानी पूरे बिहार को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि या तो जिन राज्यों में डोमिसाइल किसी भी रूप में लागू है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष करने का मतलब कि वहां सिलेबस ऐसा है कि उस राज्य से संबंधित क्षेत्रीय चीज ज्यादा पूछा जाता है, वहां की भाषा से संबंधित। बिहार में भी अगर मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका को प्राथमिकता दिया जाए तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा। तो उसी तरह देखिए, राजस्थान MP में क्या क्या है, वहाँ की जो भाषा है झारखंड में, उसको प्राथमिकता दी गई है, अनिवार्य किया गया है। तो उससे बिहारी को नुकसान हो रहा है। तो बिहार में भी किया जाए कि अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाए, 100 या 150। तो इस तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जहां भी डोमिसाइल लागू है वहां से आप डोमिसाइल हटवा दीजिए, सभी राज्य से हटा दिया जाए, सभी से हटा, फिर बिहार में भी हम लोग
बिहार में भी हम लोग मांग नहीं करेंगे डोमिसाइल लागू करने का। क्योंकि हम लोग को बाहर मौका मिलेगा। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं ना, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है ना, तो एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए। सभी राज्य में एक जैसा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तैयार हैं, हम लोग डोमिसाइल की मांग नहीं करेंगे। लेकिन जब तक अन्य राज्यों से डोमिसाइल नहीं हटता है तो फिर बिहार में भी लागू किया जाए, चूंकि यहाँ उद्योग धंधा नहीं है, कई फैक्ट्रियां नहीं है, जो था वो बंद हो गया। तो यहाँ से ट्रेन से भर भर के मतलब पढ़े लिखे लोग भी ट्रेन से भर भर के बाहर जाएंगे मजदूरी करने, और बाहर के लोग यहाँ के शिक्षक बनेंगे, दरोगा बनेंगे, तो ये तो पलायन रुकेगा कैसे? आप दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और बिहार के लोग जा रहे हैं। यहाँ भी संभावना था जिनके लिए, उनको भी पलायन करना पड़ जाएगा। पलायन करना पड़ ही रहा है ना, करना पड़ रहा है। पिछला दफा जब इस मुद्दे को लेकर आप निकले थे सड़क पर, काफी शांतिपूर्वक थे, छात्र भी आपके साथ थे, वहाँ पे जेपी गोलंबर पे मैं खुद मौजूद था, वहाँ पर आपको लोग का डेलीगेशन वहाँ से निकला। उस दिन बातचीत क्या हुई आपको? देखिए, बातचीत यही हुई, जो राजेश परिमल सर थे उन्होंने कहा कि विचारणीय है, आपका जो भी तर्क दिए गए विचारणीय है। जैसे 35% महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल रहा है, दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को भी मिल रहा है, तो इस पे भी हमने आपत्ति जताई। तो उन्होंने कहा कि आपका तो कहना सही है कि बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और डोमिसाइल पे भी हमने जो तर्क दिया कि भाई अन्य राज्य में जहां भी लागू हो वहां हटवा दीजिए, नहीं तो यहाँ भी लागू हो। तो उन्होंने कहा ये तो विचारणीय है, लेकिन फैसला तो सरकार को करना है, क्योंकि ये तो कोई अधिकारी अकेला नहीं कर सकते, तो सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी तक हम बात पहुंचा देंगे, बाकी मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे तो वो जानेंगे। तो हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से पहले से ही ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ही करेंगे, हम लोग भी जानते हैं कि करना है मुख्यमंत्री जी ही कैबिनेट से पारित करेंगे। तो उस दिन की मीटिंग के बाद फिर किसी प्रकार का संपर्क आपसे साधा गया कि हम आपके मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, सीएम को इन्फॉर्म किया, इस तरह को जानकारी? देखिए, 1-2 अधिकारी फोन किए कि इस मामले में आप लोग क्या कर रहे हैं आगे, 3-4 लोग फोन किए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से फोन किए, मतलब जैसे पुलिस मुख्यालय हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, सीआईडी हो गया, फिर सीएमओ हो गया, तो अलग अलग जगह से मतलब फोन आया था। तो हमने कहा कि भाई जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे, किसी न किसी रूप में हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, चाहे पटना में करे, दरभंगा में करे, बेगूसराय में करे, सासाराम में करे, आरा में करे, लेकिन आंदोलन होता रहेगा बीच बीच में। इस बार का क्या प्रारूप होने जा रहा है आंदोलन का? इस बार का हम लोग का शांतिपूर्वक ही रहेगा, लेकिन अपनी मांगों को हम लोग मजबूती के साथ रखेंगे, पूरी भीड़ दिखाकर, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ का ही असर होता है। हम वहां संख्या ही दिखाते हैं कि इतनी संख्या में हम लोग उतरे हैं सड़क पे, और हम लोग मजबूती के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। मौलिक अधिकारों के तहत हमको अधिकार है कि अपनी बातों को हम रख सकते हैं, तो हम लोग आंदोलन फिर से करेंगे 2 जुलाई को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से हम लोग वैसे ही निकलेंगे। पटना कॉलेज से गांधी चौक, मुसल्लापुर, भिकना पहाड़ी, नया टोला होते हुए, गांधी मैदान होते हुए हम लोग डाक बंगला होते हुए मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलना चाहते हैं। उस दिन का भी ऐसा ही कुछ प्रारूप, जो पिछला तरह लगभग उसी तरह का, बस संख्या ज्यादा इस बार होने वाला है। चलिए, तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। लगातार कई सारी वैकेंसियों को लेकर ये अपनी बातों को बुलंदी से रखते रहे हैं, और आप सभी को पता है, खबरों में लगातार आप देखते रहे हैं, कई दफा छात्र नेता दिलीप इस तरह की बातों को रखने के लिए बीपीएससी कार्यालय के बाहर बैठे हुए नजर आए हैं, पटना की सड़कों पर नजर आए हैं, कई बार चोटें लगी है, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप पटना की सड़कों पर होंगे, क्योंकि कई सारी वैकेंसियां जो है वो रुकी हुई है, साथ ही डोमिसाइल जो है वो सही तरीके से बिहार में लागू हो, इस चीज को लेकर ये लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे और भी अपडेट्स देंगे, जुड़े रहेगा जय हिंद के साथ। धन्यवाद।